नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, एक प्यारा सा बधाई कि आप लोग कक्षा 10 पास करके आ गए हैं कक्षा 11 में। तो आइए आज से हम लोग कक्षा 11 के गणित का अध्ययन करेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल से। जो बच्चा कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 9 और 10 में गणित नहीं पढ़ रहा है उसको भी सिखाने की गारंटी हमारी है। और हमारा जो मेहनत होगा वह 100 में से 100 नंबर के लिए होगा। कितने में? 100 में से 100। हमको एक भी नंबर नहीं चाहिए, एक भी नंबर कम नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा उठाना है। 100 में से 100, 100 बटा 100। एकदम मुस्कुराते हुए पहले वीडियो को जहां तक शेयर हो सके, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, जहां जहां भी शेयर हो सके वहां वहां शेयर कीजिए। और यूपी बोर्ड के हर बच्चों तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए कि आज से मैथ का शुभारंभ हो चुका है। तो जल्दी से शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज चलते हैं। तो आज के सेशन का शुरुआत एक जबरदस्त मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो जिस काम को करने में डर लगता है, जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। मतलब कि जैसे मैथ सबको एकदम डरा देते, एकदम डरावना सबको बहुत डर लगता है, लेकिन हम आज इसकी शुरुआत ऐसा करेंगे कि पढ़ने में एकदम मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि हम लोग किसी शो में बैठे हैं और जो है हंसी हमारी रुक नहीं रही। एक एक पॉइंट समझाएंगे और कोई पॉइंट आप लोगों का छूटेगा नहीं। तो जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही क्या है? साहस है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से बिना समय गवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कक्षा 11 का मैथ में पहला जो अध्याय है उसका नाम है समुच्चय। क्या नाम है? समुच्चय। इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है सेट। पहला अध्याय क्या है? अध्याय नंबर 1 क्या है? समुच्चय। और समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट। समुच्चय होता क्या है? पहले हम लोग तो समुच्चय, इस प्यारे से चैप्टर का खोज किसने किया? समुच्चय के जनक कौन कहे जाते हैं? समुच्चय के जनक। एक प्यारा सा जो चैप्टर है इसकी खोज किसने किया है? तो समुच्चय के जनक जो है, समुच्चय के जनक जॉर्ज कैंटर है। समुच्चय के जनक, जो समुच्चय है, जो ये प्यारा सा चैप्टर है, इसके जो जनक है जॉर्ज कैंटर है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं समुच्चय की तरफ। समुच्चय होता क्या है? समुच्चय का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। क्या होता है? संग्रह। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कलेक्शन। क्या कहते हैं? कलेक्शन। या किसी को हम लोग कह सकते हैं इकट्ठा करना। क्या? इकट्ठा करना। और समुच्चय का परिभाषा देना हो, तो वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करना। वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करना, या तो एकत्रित करने को हम लोग कह सकते हैं जमा करना। वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करना या किसी को कहा जाता है जमा करना। अच्छा, वस्तु को और क्या क्या कहते हैं? तो वस्तुओं को और जो है अवयव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवयव। और इसी को और क्या कह सकते हैं? इसी को हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट। वस्तु को क्या क्या कह सकते हैं? अवयव कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? तो सदस्य कह सकते हैं। क्या? सदस्य। समझ गए? तो समुच्चय के जनक कौन है? जॉर्ज कैंटर। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? संग्रह। संग्रह को और क्या कहा जा सकता है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। और इकट्ठा करना, किसको इकट्ठा करेंगे? वस्तुओं को। तो वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करना या जमा करना।
वस्तु को और क्या क्या कहा जा सकता है? तो वस्तु, अवयव, एलिमेंट्स, अदर। अच्छा, वस्तु कौन कौन से? जैसे हमने एक मार्कर ले लिया, ये दूसरा मार्कर ले लिया, एक किताब भी उठा लिया, ये डस्टर भी उठा लिया, ये पेन उठा लिया, ये किताब उठा लिया। इन सबको क्या कहा जाएगा? तो इन सबको मिला के क्या कहा जाएगा? इन सभी लोगों को मिला के अवयव कहा जाएगा, वस्तु कहा जाएगा। आइए तो फिर चलते हैं इसके आगे। समुच्चय का परिभाषा क्या होगा? समुच्चय का परिभाषा देखो, यदि पूछ दिया जाए कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया हो तो दिल से लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और एक एक वर्ड को हम समझा सके। मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए, क्या होगा? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अच्छा बताइए कि सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? सुपरिभाषित, जैसे वस्तु आया है तो वस्तु तो आप लोग जानते हैं कि एक भी वस्तु है, एक भी वस्तु है। इसी तरह जो है एक किताब भी वस्तु है। तो बताइए कि जो सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित कहेंगे गुरुजी हमको नहीं पता, आप बताइए जल्दी से। तो क्या होता है सुपरिभाषित? ऐसा संग्रह। क्या होता है? ऐसा संग्रह। सुपरिभाषित क्या होता है? ऐसा संग्रह जो सभी के लिए समान हो। ऐसा संग्रह जो सभी के लिए क्या हो? समान हो। ऐसा संग्रह जो सभी के लिए समान हो। ऐसा संग्रह जो सभी के लिए समान हो सुपरिभाषित कहलाता है। ऐसा संग्रह जो सभी के लिए समान हो सुपरिभाषित कहलाता है। फिर आप लोग कहेंगे सर जी अभी भी नहीं समझ में आया। जैसे हम पूछ दें कि भारत के राज्यों के नाम, तो जितने बच्चों से पूछा जाएगा कि बता दो भारत के राज्यों के कितने नाम है, तो भारत में कितने राज्य? 28 राज्य। उन्हीं राज्यों का नाम जो है सब लोग गिनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भारत में जो है हम लोग 30 तो गिनाएंगे, कोई 28 गिनाएगा, कोई 27 गिनाएगा। मतलब जितने लोगों का आंसर आएगा सबका 28। एक तेलंगाना जुड़ गया, आप कितना हो गया? 29। तो टोटल 29 ही बताया जाएगा, चाहे जिससे पूछेगा। ऐसा नहीं कि कोई 40 बता दे, कोई 75 बता दे, तो ऐसा नहीं। तो जिसका क्वेश्चन हम करें और आंसर सबका सेम आ जाए तो उसका जो है उसी को क्या बोला जाता है? सुपरिभाषित। तो ऐसा संग्रह जो सभी के लिए क्या हो? समान हो, सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है, सुपरिभाषित कहलाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि किसका किसका समुच्चय हो सकता है, किसका किसका नहीं। किसका किसका समुच्चय हो सकता है, किसका किसका नहीं। तो आइए देखते हैं आगे क्या जानेंगे। किसका किसका समुच्चय हो सकता है, किसका किसका समुच्चय हो सकता है और किसका नहीं, किसका समुच्चय हम लोग बना सकते हैं और किसका नहीं। कुछ पॉइंट लिखवाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ पॉइंट लिखवाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला लिख दें कि 10 से छोटी सम संख्या, 10 से छोटी सम संख्या।
बताइए इसका समुच्चय होगा कि नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोई प्रश्न पूछ रहे हो और जितने लोग हों सबका आंसर सेम आए, तब हम लोग कहेंगे कि समुच्चय हो सकता है, और यदि आंसर सेम ना आए तो कहेंगे समुच्चय नहीं हो सकता। जैसे 10 से छोटी पर पूछा जाएगा सम संख्या कौन कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो सबका आंसर यही आएगा। इसका मतलब यस, इसका मतलब यस समुच्चय बन पाएगा, और जिसका नहीं आएगा उसका नहीं बन पाएगा। जैसे भारत की नदियां, अगला पॉइंट हम लिखवा दें, भारत की नदियां, बताइए इसका समुच्चय बन पाएगा कि नहीं। भारत की नदियां, भारत की नदियां, इसका समुच्चय बन पाएगा कि नहीं। तो आप लोग भी कहेंगे कि गुरुजी बन जाएगा, नदियों का समुच्चय बन जाएगा। भारत में जितनी नदियां हैं, हो सकता है कि आपको नाम ना याद हो, घाघरा, कोसी, गोमती, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो कुछ लोगों का नाम याद होगा, कुछ लोगों का नहीं, लेकिन जितने नदियां भारत के बारे में बोला गया, इसका मतलब यस, इसका भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसका भी समुच्चय बनाया जा सकता है। मान लीजिए हम तीसरा दे देते हैं कि सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, सबसे खूबसूरत क्रिकेटर कौन है, बताइए सबसे खूबसूरत क्रिकेटर कौन है। तो कोई कहेगा महेंद्र सिंह धोनी, कोई कहेगा विराट कोहली, कोई कहेगा सौरव गांगुली, तो कोई कहेगा हार्दिक पांड्या, कोई कहेगा अजिंक्य रहाणे। मतलब जितने लोग हैं, जिसकी जो पसंद है उस हिसाब से बताएगा। क्या किसी का आंसर सेम हुआ? तो आप लोग कहेंगे ना गुरुजी, ना ना, किसी का सेम नहीं है, इसका मतलब नहीं, इसका जो है समुच्चय नहीं बना सकते। इसी तरह हम कह रहे कि सबसे खतरनाक जानवर, 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 बताइए इसका समुच्चय हो सकता है। तो किसी का देखिए, लड़कों के लिए तो सबसे खतरनाक जानवर शेर है, लेकिन लड़कियों के लिए बिल्ली से भी डरती हैं, कुत्ता से भी डरती हैं, और जो है सबसे बड़ी बात छिपकली से भी डरती हैं, तेल चट्टा देखती थी ऐसे पकड़ के भागती हैं। तो इसका मतलब जो है यह भी सबका आंसर सेम नहीं हो सकता। जैसे पति लोग अपनी पत्नियों से डरते हैं, वो सब तो अलग है, पति लोग अपने पत्नियों से भी डर के जो भाग जाते हैं, तो यहाँ पर भी जो है इसका भी आंसर सेम नहीं। उनके लिए सबसे बड़ी खतरनाक जानवर तो वही है, उनकी पत्नी ही। तो यहाँ पर भी इसका आंसर सेम नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये भी क्या कर देंगे, नो। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम कह दें 5 से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, बताइए कि 5 से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो सकता है कि नहीं। 5 से विभाज्य संख्याओं, 5 विभाज्य संख्याएं, तो इसका बताइए क्या होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो जो है कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, और वीडियो को अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह के अंक आ जाएंगे। चाहे जिससे पूछेंगे कि 5 विभाज्य संख्या मतलब जो 5 बारह मात्रा हो, तो सब लोग का आंसर यही आएगा। इसका मतलब जब आंसर सेम आए, इसका जो समुच्चय बनाया जा सकता है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दें कि भारत के 5 खूबसूरत अभिनेता, भारत के 5 खूबसूरत अभिनेता, भारत के 5 खूबसूरत, भारत के 5 खूबसूरत अभिनेता, भारत के 5 खूबसूरत अभिनेता। तो देखिए खूबसूरत अभिनेता, अभिनेता कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम इसको लिख देते हैं हीरो। हाँ, फिल्मों में हीरो जो है ससुरा इतने होते हैं कि कितना बोली लगता रहेगा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कभी गिरेंगे नहीं। जब तक आप गिरेंगे भी, जब तक विलन को मार नहीं लेते हैं तब तक गिरते नहीं हैं। तो किसी किसी को धर्मेंद्र पसंद होगा, किसी किसी को अमिताभ बच्चन पसंद होगा, किसी किसी का 2.5 किलो वाला हाथ पसंद होगा, तो किसी किसी को जो है शम्मी कपूर, किसी किसी को टाइगर श्रॉफ, किसी को ऋतिक रोशन, तो किसी को जो है सलमान खान, शाहरुख खान। तो सबकी पसंद अलग अलग है। जब जो आंसर अलग अलग आने लगे तो इसका मतलब इसका समुच्चय नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, नो कहेंगे।
मान लीजिए पूछ लिया जाए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इसका बनाया जा सकता है कि नहीं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाया जा सकता है कि नहीं, तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या हम इसका बना पाएंगे। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो जिससे भी पूछा जाएगा सभी लोग इसका जवाब यही देंगे, इसका मतलब यस इसका जो है समुच्चय बनाया जा सकता है। तो जल्दी से जो है नोट कर लीजिए कि किसका समुच्चय बनाया जा सकता है किसका नहीं। फिर हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग जानेंगे समुच्चय लिखने की विधि। आगे हेडिंग डालेंगे समुच्चय लिखने की विधि। क्या हेडिंग होगा, समुच्चय लिखने की विधि, समुच्चय लिखने की विधि। समुच्चय लिखने की विधि, दो विधियां होती है, समुच्चय लिखने की दो विधियां होती हैं। एक को बोला जाता है रोस्टर विधि, क्या कहा जाता है, रोस्टर विधि, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। एक होता है रोस्टर विधि और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि और दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि। तो आइए जो है देखते हैं कि रोस्टर विधि क्या होता है, रोस्टर विधि से समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। तो पहला आप लोग हेडिंग डाल देंगे रोस्टर विधि। क्या हेडिंग डाल देंगे, रोस्टर विधि। और आइए देखते हैं कि रोस्टर विधि से जो है समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। एक एक पॉइंट को जानेंगे रोस्टर विधि से समुच्चय को कैसे लिखते हैं। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवयवों को मझला कोष्ठक के अंदर, अवयवों को मझला कोष्ठक के अंदर कामा लगा लगाकर लिखते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया। देखिए कोष्ठक में 3 होता है, एक ये होता है और दूसरा ये होता है और तीसरा ये वाला होता है। इसे हम लोग कहते हैं छोटा कोष्ठक। इसे क्या कहते हैं, छोटा कोष्ठक। इसे क्या कहते हैं भैया, इसे जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी यही है मझला कोष्ठक, और इसे क्या बोला जाता है, किसे गुरुजी, बड़ा कोष्ठक कहते हैं। तो हमें क्या इसमें लिखना है, नहीं इसमें लिखेंगे गलत हो जाएगा। क्या इसमें लिखना है, हाँ यही है मझला कोष्ठक, इसी में लिखना है, और बड़े वाले में नहीं लिखना है। इन दोनों में लिख देंगे गलत हो जाएगा। जितने को लिखना है सिर्फ किसी में लिखना है, वो भी कामा लगा कर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसका मतलब गुरुजी समझ में नहीं आया, जल्दी से आप समझाइए। हम लोग बहुत बेचैन हैं समझने के लिए। ये चैप्टर बहुत ही समझ लो कि छेना मलाई सब है इस अब बुक का। चलो देखते हैं। इसका मतलब है अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोबारा, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए, वरना हमारा सवाल गलत है। एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, वरना हमारा सवाल क्या है, गलत है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेट को या किसी को कहते हैं समुच्चय। क्या कहते हैं, समुच्चय। सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं।
सेट को अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन्हीं में से किसी से प्रयोग किया जाएगा, वो भी कौन सा अक्षर? बड़का अक्षर। चलिए पहला अवयव को महिला पुस्तक के अंदर लिखना है, वो भी कैसे? कामा लगा लगा कर। दूसरा अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसका मतलब कि कोई भी अवयव एक बार आ गया तो दोबारा जो है नहीं आएगा। तीसरा सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करना है, इसका मतलब बड़े अक्षरों से। ठीक है, आइए जो है क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे दें, एक क्वेश्चन दे रहे हैं रामलाल शब्द में रामलाल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय लिखें। प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय लिखें। रामलाल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय लिखें। क्या हो जाएगा? ए बराबर किसके अंदर लिखना है? मझला कोष्ठक। तो क्या बताए हैं? आर, फिर ए, फिर यम, फिर यल, फिर ए लिखना है? ना 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 ना, एकदम ना। एक बार भैया आ चुका है, क्या बताए हैं? अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो कैसे दोबारा आ जाएगा? नहीं लिखना है। क्या यल को लिखेंगे? ना 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 गुरुजी ना, आपने बताया है कि अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती तो मतलब यल को भी नहीं लिखना है। हमारा हो जाएगा आर ए एम ए यल कामा लगा लगा कर। इसी तरह मान लीजिए दूसरा हम क्वेश्चन दे देते हैं। स्कूल शब्द, क्या दे दें? स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा? अक्षरों का समुच्चय लिखो। स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखो। लिखिए चाहे जो कह लीजिए। चलिए ये क्या हो जाएगा? ए बराबर यस कामा सी कामा एच कामा ओ। अरे ये गलती नहीं करनी है। एक बार आ गया दोबारा ना, ऐसा नहीं। नो एंट्री बता दो तुरंत। कौन आएगा? यल आएगा भैया। एक बार खा लिए तो दोबारा नहीं आना है। आप जाइए, आपका काम खत्म। तीसरा क्वेश्चन, आप लोग अपने अपने नाम का जो है, सभी बच्चे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने नामों का समुच्चय लिखकर भेजे। अपने अपने नाम का समुच्चय लिखकर भेजे। अपने अपने नाम का समुच्चय लिखे और लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? जे अक्षर से, चौथा जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय। जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय। अच्छा, कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि सर जी क्या बार यहाँ ए ही लेना है? इतना बबुना एकदम नहीं। चाहे ए लीजिए, बी लीजिए, सी लीजिए, आपका मन कर डी लीजिए। पहले आएगा तो उसी को ले रहे हैं। और लेकिन ये जो अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षर होता है, आप किसी को भी ले सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, बी ले लेते हैं। चलो अब जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय बताइए कौन कौन सा है? तो जनवरी, क्या हो गया? जनवरी, फरवरी, ये तो एक से हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ भैया जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यही तीन हो जाएंगे जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय। इसी तरह चलिए जो है आगे चलते हैं। अगला सवाल दे दे, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? 10 से छोटी अभाज्य संख्या, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा?
10 से छोटी अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। क्या क्या होता है? 10 छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, नहीं सिर्फ 2 3 5 7। चलिए और आगे चलते हैं। पहले कुछ बच्चे ना प्राकृतिक संख्या में नहीं जानते प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जल्दी से इसे जो है थोड़ा सा ज्यादा नहीं, प्राकृतिक संख्याएं ऐसा मतलब कौन सी संख्या होती है बता देते हैं। तो कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे 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 कहाँ तक इनफाइनाइट। पूछ दिया जाए भैया पूर्ण संख्या भैया पूर्ण संख्या भैया पूर्ण संख्या क्या होता है, किसी में जीरो को भी लगा लो। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक इनफाइनाइट। मुस्कुराते हुए एकदम पढ़ते रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। चलिए यदि हम पूछ दें कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं रुकना चाहिए, सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए -2 -1 0 फिर 1 2 ऐसे ऐसे कहाँ तक इनफाइनाइट तक, इधर भी कहाँ तक इनफाइनाइट तक। यदि हम पूछ दें कि सम संख्या क्या होता है, सम संख्या इसका मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे ऐसे। इसी तरह पूछ दिया जाए विषम संख्या ये क्या होता है, विषम संख्या का मतलब हो जाएगा 1 3 5 7 9 इसी तरह। और यदि पूछ दिया जाए सम संख्याओं को 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, रुकिए इसको मिटा देते हैं फिर आगे चलते हैं। तो आइए अब चलते हैं 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। इसका हो जाएगा a बराबर, बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा, 2 4 6 8 10 छोटी हो गई। अब इसके अंदर जो होता है इन्हीं को बोला जाता है अवयव। क्या बोला जाता है, अवयव। इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट। इसी को और भी क्या बोल सकते हैं, इसी को वस्तु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वस्तु। अवयव, वस्तु, एलिमेंट, इन्हीं को बोला जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। क्या चलते हैं, आगे। आगे देखिए, यदि जो है इसका किसी को मान पता तो बताए, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युशीलता। इसको कहां से लिया गया है, यह यूनानी शब्द है, मतलब यूनान से लिया गया ना। कहां से, यूनान से लिया गया है। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। इसका अर्थ गुरुजी क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है संबंध रखता है। इसको क्या बोलते हैं, संबंध रखता है। क्या, संबंध रखता है। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिलोंग्स टू। क्या बोला जाता है भैया, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। यदि अच्छा लग रहा तो वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, रुकना नहीं चाहिए। यूपी के हर बच्चे तक पहुंचाना है। देखिए आपका एक शेयर जो है किसी का पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है, तो आप लोग शेयर करने से मत डरिए, एकदम बढ़ाते रहिए। और इस तरह से कर दे तब इसका मतलब संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है, संबंध क्या करता है, नहीं रखता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। जल्दी से शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और हर जगह पर वीडियो को पहुंचाइए। स्वाहा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए चलते हैं। बच्चे जो है एक ही सवाल को करते करते उठ चुके हैं और अपने अपने नाम का सभी लोग समुच्चय बनाकर भेजेंगे। सभी लोग अपने अपने नाम का क्या कीजिए, समुच्चय बनाकर भेजिए कि क्या होता है। अभी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जो है होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। मान लीजिए हम एक अवयव दे दें a बराबर क्या दे दें, एक बराबर दे दे रहे हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7 और कह दें कि इसको भरना है। क्या भरना है अभी बता रहे हैं।
इसको भरना है, इसमें क्या आएगा, इसको भरना है, इसमें क्या आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है 3, यहाँ लिखा है मतलब क्या 3 जो है इससे संबंध रखता है। तो देखेंगे कि क्या 3 ए वाले एलिमेंट में आया। तो हाँ गुरुजी यहाँ पर आ गया है, जिसका मतलब इसका कुछ न कुछ तो संबंध है, और संबंध है क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। अच्छा 4 को देखिए, क्या 4 इससे संबंध रखता है, तो कहेंगे कहीं नहीं मिला, इसका इससे कोई संबंध नहीं, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। 7 का देखिए 7 रखता है, हाँ गुरुजी हाँ ये भी रखता है। 6 ना 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 कहीं नहीं है, जिसको छोड़ दीजिए। 2 भी तो नहीं है गुरुजी, इसको भी नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। 5 है, हाँ 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 गुरुजी है। तो जो है जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर जो है आप लोगों को कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको जो आप लोग घर से बनाकर जरूर दिखाइएगा। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इलाहाबाद, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, शब्द के अक्षरों का समुच्चय। जो तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला अपने अपने नाम के शब्दों का समुच्चय। क्या होगा, क्या होगा, क्या लिखिए, लिखो। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको बहुत ही मजा आया होगा। इसी तरह जो है 11 का पूरा मैथ, पूरा सिलेबस कवर होगा इसी मजेदार तरीके से। तो आप लोग डेली इसी तरह वीडियो से बन जाइए और लगातार पढ़ते रहिए, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूले। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।